डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, एलियंस का हमसे मिलना हमारे लिए अच्छा न हो सकेगा, जैसे कोलंबस का अमेरिका की भूमि पर उतरना वहां के मूल निवासियों के लिए अच्छा न था। यह बात विश्वविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कही है। एलियंस और उड़न तस्तरी को लेकर सिर्फ आम लोगों में नहीं बल्कि वैज्ञानिकों में भी विस्मय और रहस्य बना हुआ है। इनके रहस्य का भेद पाने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिकों द्वारा इन पर निरंतर शोध किए जा रहे हैं। अब तक विश्व के कई हिस्सों में उड़न तस्तरियों के देखे जाने की चर्चा की गई है, किंतु कुछ लोगों ने उन घटनाओं को सही माना तो कुछ ने उन्हें मात्र कल्पना कहा। इनको लेकर विश्व के वैज्ञानिक भी दो वर्गों में बंटे हैं। एक वर्ग का मानना है कि पृथ्वी से परे ग्रहों पर अधिक बुद्धिमान परग्रही जीव हैं, तो अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान में सवार होकर दूसरे ग्रहों की सैर करते हैं, तो दूसरा इसे कोरी बकवास मानता है। वास्तव में इनके अस्तित्व को लेकर अब तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उड़न तस्तरी का अंग्रेजी पर्याय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। यह अति बुद्धिमान परग्रही जीव अर्थात एलियन द्वारा निर्मित तस्तरी या डिस्कनुमा अत्याधुनिक तकनीक संपन्न ऐसी चीज है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान के रूप में किया जाता है। यह अब तक जांच का विषय बना हुआ है और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। विश्व के कई देशों में अक्सर इनके देखे जाने की बात होती है और तब एक बार फिर से पृथ्वी से इतर ग्रहों पर जीवन के होने की बहस छिड़ जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, चीन आदि देशों सहित भारत में भी इनके देखे जाने की पुष्टि की गई है। कई बार तो लोगों ने उड़न तस्तरी सहित एलियन को धरती पर भी देखे जाने की बात कही है। पाई पैराचेंज मई 2014 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने, जिनमें कैलिफोर्निया स्थित SETI संस्थान के वरिष्ठ खगोलविद सेथ शोस्ताक भी शामिल हैं, पृथ्वी से परे आधा दर्जन स्थानों पर जीवन होने की संभावना व्यक्त की है, जिसकी खोज में अभी 2 दशक का समय लग सकता है। पृथ्वी से बाहर सौर प्रणाली में जीवन की संभावना तलाशे जाने वाले ऐसे अधिकतम प्रयासों का केंद्र मंगल और चंद्रमा है। दिसंबर 2012 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के UFO परियोजना के पूर्व प्रमुख निक पोप ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन स्क्वायर किलोमीटर एरे के वर्ष 2016 में कार्य शुरू करने के साथ ही 100 प्रकाश वर्ष दूर तक की सभ्यताओं का पता लगाया जा सकेगा। उनके अनुसार हमारी धरती वर्ष 2024 तक एलियन के संपर्क में आ सकती है। रूसी अंतरिक्ष संस्थान के निदेशक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक एंडी फिंकेलस्टीन के अनुसार आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल के समान और भी कई सौरमंडल हैं जिनके अपने सूर्य हैं। यदि उनके ग्रहों पर पानी हो तो वहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। उनका कहना है कि बाहरी ग्रहों पर भी मानव की तरह एक सिर और 2 हाथ पैर वाले प्राणी हैं जो वर्ष 2031 तक पृथ्वी पर धावा बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक ब्रायन पी शिमट ने बीजिंग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के 28वें महासम्मेलन में कहा था, मैं समझता हूं कि
एलियंस को यह बताना बुद्धिमानी नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इंसानों की भेंट सुखद नहीं होगी। वर्ष 2009 में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम के बीच श्री बराक हुसैन ओबामा वाशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे। तभी एक कैमरामैन की नज़र आकाश में तेजी से भागती चिड़िया जैसी एक काली सी चीज पर पड़ी, जो वास्तव में चिड़िया न थी, किंतु वह देखते ही देखते कहाँ गायब हो गई कुछ पता न चला। यूएफओ सी दिखने वाली उस अज्ञात वस्तु की वीडियो तस्वीर ले ली गई, जिसे बाद में अन्य लोगों ने देखा। इसी वर्ष ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि वर्ष 2008 में ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपर 1.5 घंटे तक एक बड़ी सी उड़न तश्तरी मंडराती रही थी, जिससे एयरक्राफ्ट की तरह रोशनी निकल रही थी। इन दोनों घटनाओं के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि अब एलियंस धरती के देशों की प्रशासनिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे हैं। वर्ष 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की एक गोपनीय फाइल को सार्वजनिक करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि अमेरिकी पुलिस और सेना के अधिकारियों ने वर्ष 1949 में साल्ट लेक सिटी के उत्तर में लोगान के पास एक UFO को पहाड़ों से टकराकर नष्ट होते हुए देखा था। लोगान में इससे पूर्व वर्ष 1947 में भी UFO के देखे जाने की घटना चर्चा में आई थी। यद्यपि अमेरिका में वर्ष 1969 में UFO की जांच की फाइल बंद कर दी गई थी, किंतु एलियंस द्वारा पृथ्वी पर बार बार दस्तक देते रहने के कारण भला अमेरिका इनसे अप्रभावित हुए कैसे रह पाता। वर्ष 2008 तक 19 अमेरिकी पायलटों सहित अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डेनिस कुचिनिन भी उस वर्ग में शामिल हो गए जो UFO को देखने का दावा करता था। वर्ष 2010 में नासा के वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के टाइटन नामक उपग्रह पर हाइड्रोजन में सांस लेने वाले एलियंस के प्रमाण मिले। नासा के वैज्ञानिक क्रिस मैके का कहना है, हम धरतीवासी जिस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार टाइटन पर उपस्थित जीव हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। मैके की बात से स्पष्ट होता है कि दूसरे ग्रहों पर जल आधारित जीवों से भिन्न जीव भी मौजूद हैं, अर्थात जीवन का अस्तित्व जल के बिना भी हो सकता है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मलेशिया की वैज्ञानिक मजलान ओथमान को धरती का एलियंस एम्बेसडर चुना, ताकि जब कोई एलियन भविष्य में धरती पर कदम रखे तो वह उससे बात करने हेतु पहले से तैयार रहे। ओथमान अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मलेशियन महिला हैं। स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में, मेरे दिमाग की गणनाएं कहती हैं कि एलियंस हैं, मगर हमारे सामने अब यह चुनौती है कि वे दिखते कैसे हैं। अधिकतर एलियंस माइक्रोब्स जैसे या फिर छोटे पशुओं की तरह हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एलियंस मानव से संपर्क स्थापित करने हेतु वर्षों से कॉस्मिक स्टीवर्ट्स भेज रहे हैं। वर्ष 1977 में ओहियो में लगी एक दूरबीन ने 72 सेकंड वाला एक ऐसा ही महत्वपूर्ण संकेत ग्रहण किया था, पर उसे आज तक नहीं समझा जा सका। पाई पैराचेंज। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस के पास काफ़ी शक्तिशाली
दूरबीनें हैं जिनके माध्यम से वे पृथ्वीवासियों की हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। उन्हें यहाँ के मौसम, समय आदि सारी बातों का ज्ञान है। नासा में महाअंतरिक्ष यान केपलर द्वारा खोजे गए केपलर 11 नामक नए ग्रह को एलियंस का नया संसार कहा जा रहा है। स्टॉप।